जो वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कैसे किसी भी शेप्स को 90 डिग्री पे टर्न करते हैं, 180 डिग्री पे टर्न करते हैं, है ना। तो इन सभी का मैंने डिटेल वीडियोस बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट में देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न, राइट। देखो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले देखो क्या रहा है, अ सेट ऑफ शेप दैट रिपीटेड इन अ फिक्स ऑर्डर फ्रॉम द पैटर्न। यानी जो पैटर्न होता है ना, ये कह रहा है कि एक सेट होता है शेप्स का जो रिपीट करता है अ फिक्स ऑर्डर ऑफ पैटर्न। यानी एक फिक्स ऑर्डर पे या एक फिक्स पैटर्न पे वो रोटेट कर देता है ना, उसे ही हम लोग पैटर्न कह लेते हैं, ठीक है। द शेप कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। यानी शेप जो है ना, साइज में बढ़ सकता है, साइज में घट सकता है इन द प्रोसेस ऑफ पैटर्न में। कह रहे इट्स नंबर कैन चेंज। नंबर का अगर होगा तो नंबर चेंज हो सकता है। जैसे मान लो 2 है तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस हिसाब से चेंज हो सकता है। और अगर डायरेक्शन की बात कर ले तो डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। टॉप टू बॉटम हो सकता है, बॉटम टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ्ट हो सकता है। ये सारी चीज भी देखने को हमें मिलेगा, राइट। अ लिस्ट ऑफ नंबर दैट फॉलो द पार्टिकुलर ऑर्डर ऑल्सो फॉर्म द पैटर्न। तो इस हिसाब से भी इन सभी को यूज करके भी हम बना सकते हैं। किसी नंबर का पैटर्न बना सकते हैं, है ना, किसी शेप्स का पैटर्न बना सकते हैं, किसी डायरेक्शन का पैटर्न बना सकते हैं। तो पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं मान लूँ, देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया और यहाँ पे हमने 2 लाइन दे दिया। तो आप क्या देख पा रहे होंगे इसमें कि देखो पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यानी 2 इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10। तो इस हिसाब से पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, जैसे मान लो हमने एक ए लिया, है ना, सी लिया, राइट, उसके बाद ई लिया और यहाँ पे हमने 2 डैश छोड़ा। तो देखो पहले हमने ए लिया, बी को स्किप किया, फिर सी लिया, फिर सी लिया, उसके बाद क्या लिया, डी को स्किप किया, ई लिया, फिर एफ को, ई के बाद एफ, जी आ जाएगा, है ना, जी के बाद एच, आई आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप स्किप करके भी पैटर्न को समझ सकते हैं। आपको ऐसे पैटर्न देखने को भी मिल सकता है। तो ऐसे पैटर्न को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते। देखो आई कैन डू इट में कह रहे हैं व्हाट विल कम नेक्स्ट इन ईच पैटर्न। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। तो आपको यहाँ पे सर्कल के बाद क्या होगा, अगेन ट्रायंगल्स बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, फिर क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो ये पैटर्न्स था शेप्स का। पहले ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। ये पैटर्न चलता रहेगा। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 हो जाएगा, 3 4 5 हो गया। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप बना सकते हो। यहाँ पे 4 था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये सभी क्या है, आप इसको रेक्टेंगल मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। इन तीनों शेप्स को पहले हम बना लेते हैं अच्छे से, फिर हम इसमें पॉइंट लगाएंगे। अब देखो ये क्या था, यहाँ पे था, इसको रोटेशंस किया तो यहाँ आ गया, फिर इसको रोटेशंस किया ये आ गया, फिर ये सेम अपनी पोजीशंस पे आ गया। तो अब क्या होगा, इस पोजीशंस पे आएगा, फिर क्या होगा, इस पोजीशंस पे आ जाएगा, फिर क्या होगा, इस पोजीशंस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो देखो ये 3 पोजीशंस था, पहले ये पोजीशंस था, ठीक है, फिर ये पोजीशंस आया, फिर ये पोजीशंस आया, अगेन ये पोजीशंस आ गया। तो इस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए एक लाइन है, एक एरो है, फिर ये आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल्स के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये आ जाएगा और फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस हिसाब से पैटर्न को आप समझ सकते हैं, पैटर्न को फिल कर सकते हैं।
तो आई कैन डू इट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो इसी के बेस पे बच्चों आपको वो तो शेप्स के पैटर्न्स दिए थे, अब कुछ नंबर के पैटर्न्स दिए हुए हैं, इसे भी हमें समझना है और यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं उसे फिल भी करना है। तो नंबर पैटर्न्स में आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखो 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 37 को 6 से मल्टीप्लाई किया ये आया, ठीक है, 37 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो 37 को क्या करेंगे 9 और 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सीरीज पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 5 आ जाएगा। और यहाँ की मैं बात करूँ तो 6 6 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पैटर्न को समझना है। यहाँ पे देखो 3 6 9 12 15 18 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो इस पैटर्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 9 आ रहा है और 8 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है और 9 9 9 9 7 आ रहा है, यानी यहाँ पे एक रिड्यूस हो रहा है और यहाँ एक इंक्रीज कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप 9 ले लीजिए, यहाँ पे भी 9 ले लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 आ गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, बहुत आसान से पैटर्न को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 1 + 3 क्या हो गया 4, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 क्या हो जाएगा 9, तो 3 × 3 लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 16 आ गया, तो यह लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 × 5 लिख देंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इनको करोगे तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 × 6 लिख सकते हो। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो 1 आ सकता है, +3 आएगा, +5 +7 +9 +11 और प्लस क्या हो जाएगा 11 के बाद 13 आता है, तो 13 इसको करोगे तो 49 आ जाएगा और 7 × 7 आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से इनको फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में 11 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा, और 111 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 2 3 आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, 4 हो रहा है तो 1 2 3 4 आ रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, बैक 1 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कितने 1 2 to 5 है, तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होगा 5 4 3 2 1। बस देखो कितना हार्ड से हार्ड मल्टीप्लिकेशंस को पैटर्न के हेल्प से बहुत इजी में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे पैटर्न आप खुद भी बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।